नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। का पर्व हुनरमंद कलाकारों से भरा रहा। आदरे हो उस चित्रकारों ने बनाई चुनाव थीम पर कलाकृतियां। 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का हो रहा आयोजन। फैमिली वोटिंग। इस बार के चुनाव में अपने परिजनों को साथ लेकर मतदान करने जाएं। डैश के रवि कुमार रांची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आदरे हो उसमें दिनांक 1 मार्च से 2 मार्च तक 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में रांची के विभिन्न स्कूल एवं कॉलेजों के बच्चों के बीच पेंटिंग, रंगोली, क्विज, संगीत, नाटक आदि की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव के प्रति युवा वर्ग को जागरूक और शिक्षित करना है। कार्यक्रम में मोअकपॉल के द्वारा भी युवा वोटरों को के बारे में, मतदान प्रक्रिया के बारे में पदाधिकारियों द्वारा जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान के रवि कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। हम सबको मतदान के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहना है। मतदान केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों के लिए लोकतंत्र का महापर्व की तरह है। इस बार के चुनाव में युवाओं को खुद तो वोट करना ही है, इसके साथ साथ अपने घर वालों, दोस्तों को भी मतदान केंद्र पर साथ लाकर मतदान करवाना है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार हम घर वालों या दोस्तों के साथ घूमते हैं, मॉल जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, उसी प्रकार अपने मतदान केंद्र पर हमें साथ आकर अपने मत का प्रयोग करना है। कार्यक्रम में युवाओं के बीच पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन संबंधित विभिन्न जानकारियां साझा की गई, जिसमें उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपने वोटर लिस्ट में नाम जांचने की जानकारी के साथ साथ नीतिक मतदान के प्रति जागरूक एवं शिक्षित किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनके द्वारा चुनाव थीम पर शानदार चित्रकारी की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान सुबोध कुमार ने भी एक पेंटिंग पर हाथ आजमाया। इस दौरान अधिकारियों एवं आम नागरिकों ने सिग्नेचर अभियान में भी भाग लिया। कार्यक्रम में रांची के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्रों के साथ साथ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान संदीप सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती नेहा अरोड़ा, उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान राहुल सिन्हा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमान सुबोध कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पदाधिकारी एवं रांची जिले के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आपका ये थीम क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? जैसे आज हमारा स्लोगन था कि चुनाव का पर्व देश का है, तो हम उसी थीम के ऊपर हमारी रंगोली बनाई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बीच में चुनाव आयोग का चिन्ह बनाया है और फिर और उस तिरंगा झंडा भी हमारे झंडा भी बनाया है और साथ में हम वो भी बनाया है जिसमें इंक लगे रहेगा। ताकि रिप्रेजेंट करता है कि हमारे हर एक नागरिक को आप आइए ऊपर आइए। हर एक नागरिक को वोट इनसे पूछिए पहले परिचय। दर्शाना चाह रहे हैं और हर एक नागरिक को वोट का अधिकार है और हर एक नागरिक को, हर एक जागरूक नागरिक को अपना वोट का अधिकार समझ के हर एक नागरिक को अपना जनता मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा हक है। और चाहे कोई भी युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबका अपना अधिकार है। मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जितने सजेंगे उतना हमारे हम लोग जिस वक्त थे हम लोग को चुनाव का कोई समझ नहीं था। लेकिन आजकल के स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि चुनाव में क्या होता है। हम लोग को पॉलिटिशियंस के नाम पता है, जैसे कि मोदी तो हर घर में फेमस है, इन सब के बारे में हर साल किसी को पता है। तो इसीलिए हम लोग ये सब बना रहे हैं। हम लोग देश के लिए थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं, हम लोग लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कुछ होगा, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी को नॉर्मल फैशन उसका भी वोट का माइंड होता है। जैसे हमारे अनुभव के माध्यम से हम बता रहे हैं कि उनका भी वोट उतना ही मायने करता है जितना नॉर्मल लोगों के लिए लोगों का वोट मायने करता है। आप लोग ये रंगोली बना रहे हैं, तो आप किस उद्देश्य से बना रहे हैं? ये जो रंगोली है क्या दिखलाना चाह रहा है? जैसे हमारा टॉपिक हम लोगों को बताया गया कि है मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। तो हम लोग ये सोच के ये रंगोली बना रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग दिखा सके, अवेयरनेस फैला सके। तो कंट्री का जैसे ये हमारा संविधान है, तो हमने ये बनाया है अपने कंट्री को रिप्रेजेंट पॉलिटिकली। और वहाँ पे 2 लोग बने हुए हैं जो लोग अपना
और ईवीएम मशीन है साइड में, और जैसे हम लोग वोट करते हैं तो वो साइड रहता है हमारा, तो वो वहाँ पर ईवीएम मशीन के साथ वोटिंग होती है। रंगोली बनाए हैं तो इसका कुछ उद्देश्य होगा, आप कुछ दिखलाना चाह रहे हैं तो कृपया करके आप अपना इंडिया का मैप शो करेगा, इसके बीच में हमने एक फिंगर शो किया जिससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पावर इज इन योर फिंगर। मतलब हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी उंगली में ताकत है जिससे कि आप कट्टा पलट कर सकते हैं। आपके साथ जो कट्टा पलट क्या है? कट्टा पलट होता है कि मतलब जो पार्टी अभी पावर में है आप उससे खुश नहीं हैं तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर इज इन योर फिंगर। उधर हमने एक मैन को दिखाया है, एक वुमेन को दिखाया है, जिससे हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ आदमियों को आगे बढ़ना है और दोनों को साथ में लेके चलना है, तो ऐसे हमारा इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। यहाँ हमने ईवीएम मशीन दिखाया है, वहाँ हमने इलेक्शन कमीशन का लोगो दिखाया है, ठीक है। और बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हाथों में शक्ति है, आप ही हैं, आपका पॉपुलस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, तो लोगों के हाथ में ही ताकत है, तो लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सो पावर इज इन योर फिंगर एंड नो प्लस। कौन गढ़ेगा देश को? मेरा वोट मेरा वोट। थैंक यू। आप जो ये रंगोली बनाए हैं तो उनका विजन क्या है? इसका विजन सबसे पहले तो यही है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें सही लग रहा अपने, और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें उन्हीं के हिसाब से होंगी। और हमने इस अपने रंगोली के थ्रू से हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ जो कास्ट है भले हमें थोड़ा डिफरेंट कर रही है, डिफर कर रही है, पर फिर भी हम लोग सब साथ होके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सब अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने रंगोली के थ्रू ये अवेयर कर रहे हैं कि हाँ हमें वोट देना चाहिए। कि जैसे कि अभी यंगस्टर जो हैं बेसिकली 18 से इनको बहुत नई अपॉर्चुनिटी है उनके हिसाब से कि उन्हें नई चीज़ अपने नई रिप्रेजेंटेटिव को जज करने का मौका मिलेगा। तो उसके थ्रू अभी का जो 2024 वाला जो वोटर्स डे होने वाला है, बेसिकली वोट वाला जो होने वाला है, वो बहुत शानदार होगा यंगस्टर के थ्रू। बाकी हमारा नंबर क्या है ये बताइए। ये हमने कास्ट डिफरेंट कास्ट से हमने दिखाई है और करने लगते हैं इंडिया और बेहतर बना सकते हैं कि आने वाला जनरेशन ही हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट सब इस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश करी अपनी रंगोली में। थैंक यू। क्वेश्चन है, आप ये पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको इससे क्या क्या सीखना मिल रहा है? इनसे पूछिए। आप तो ये पेंटिंग देख रहे हैं तो आप देख के तो कुछ आपको आ रहा है, कुछ समझ क्या अनुभव हो रहा है? क्या माइक लेना है ना? देख के वो हमारा पास्ट को दर्शाया गया है, वही अच्छा लग रहा है। और क्या झारखंड के कल्चर को दिखाया गया है और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये सब को दिखाया गया है। और हमारे और क्या यार, हम पेंटिंग नहीं देखे जैसे अभी हमारे जो मॉड्स है फ्रीडम फाइटर्स है। और ये हमारे बेसिकली ये सुराही पेंटिंग देता है एकदम। तो झारखंड के वो ज़्यादा जानते होंगे, हमको तो ऐसे पता नहीं उतना, पर बेसिकली ये सुराही पेंटिंग को दर्शाया गया है मेरे अकॉर्डिंग ऐसा। झारखंड के संस्कृति को झारखंड के कल्चर संस्कृति को दर्शाया गया है और यहाँ के विलेज लाइफ को जैसे उस पिक्चर में दिखाया गया है। बस यही इन शॉर्ट। और इनका जो स्पीच था वो बहुत बढ़िया था, इसके लिए एक क्लैपिंग। क्या नाम है इनका? ज्योति। हाँ, ज्योति का स्पीच बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू।
वोटर्स डे पे अपनी क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं? यही कि मतलब वोट देना कंपलसरी है और वोटिंग मशीन को दिखाया गया है कि उसमें कितने बटन हैं, कैसे हैं, यही बताया है बस। इलेक्शन का इम्पोर्टेंट फिर उसके ज़रिए आपने कैसे तो आप इस पेंटिंग से क्या दर्शा रही हैं? आपने कभी दिया है वोट या आप अभी यंगस्टर? वोटर ID कार्ड बन गया आपका? अप्लाई करके बहुत अच्छी। लगता है बहुत अच्छा पेंटिंग कर लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपकी मेहनत पूरी दिख रही है। आप भी यंगस्टर? अच्छा कुछ नहीं, बस यही बोलूँगी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के थ्रू आप अपने मन से जिसको वोट देना चाहते हैं उनके काम के बेसिस पे उनको वोट दीजिए। आपने कितने बार वोट दे दिया? मैं फर्स्ट टाइम दूँगी। ओके, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या इसका रीज़न है? आप क्या? देखिए, यूथ जो होती है वो एक्चुअली इंडिया का कल है, मतलब किसी भी कंट्री का वो एक फ्यूचर होती है। तो वो अगर अपना फ्यूचर किसी ऐसे लीडर को दे जिनको वो सच में देखना चाहती है, जो उनकी कंट्री को बहुत आगे तक लेके जाएगा, तो इसीलिए आज यूथ को ही आज एक सेंटर ऑफ नॉलेज बना करके सबको बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि कितना मायने रखता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को वोट देना चाहिए। थैंक यू। आपकी पूरी टीम को एक बार जोरदार तालियों से निवेदन किया गया है। वोट पर जागरूक करने के लिए वोट भी पड़ा है, उसको देखने के लिए कि हाँ मैंने जनता जागरूक है कि नहीं है। तो यहाँ आप लोग हम लोग यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर जिस शहर में आए और यहाँ पर जनता को जागरूक करने के लिए सही से वोट मैंने देता है कि वोटर भी वोट। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो हो रहा है तो आप सराहना करते हैं। बहुत अच्छा। तो आप हमेशा वोट देते हैं कि कभी ड्यूटी के कारण छोड़ देते हैं? लेकिन प्रयास करते हैं कुछ भी बोलो, कुछ भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। किस लिए आई है तुम यहाँ पे? मतदाता दिवस में मतदाता मतलब चल रहा था, मतदाता का कुछ प्रोग्राम रखा गया था तो आए थे। तुमको यहाँ पे आके कैसा आपके मीडिया मिलने पर अपनी प्रस्तुति जोरदार तालियों से इसका धन्यवाद करें। और अब अगली कंटेस्टेंट हमारे बीच में है अर्पण नदी कॉलेज। तालियों से पता चलता है कि आप यहाँ बने हुए हैं और हमेशा मेरा ध्यान पीछे की ओर रहता है। पीछे वाले लोग आगे आ जाएंगे ना, और हम मुश्किल से 5 मिनट और हमारा प्रोग्राम अभी के लिए चलेगा।
बहुत अच्छा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडा। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के पॉइंट को बताने से पहले आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ STEM 1 का। जब 11th में थे स्टेडियम में, तो क्या हुआ कि सेशन आई वॉज वेरी गुड, एकदम अच्छा वोट कैसे दिया जाता है, किस उम्र में वोट दिया जाता है, किस उम्र में दिया जाता है। 18 वर्ष, तुम्हारा कितना वर्ष? 17 हो रहा है। अगले साल में दे देंगे। एक साल में हम भी देंगे। कितना क्लास में पढ़ती है? 11th क्लास। बहुत क्लास एग्जाम दिया। आज कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट की? रंगोली। ये मेरे और आप तुम यहाँ आई तो तुमको यहाँ बहुत कुछ सीख मिला। तुम अभी ये सीख को तुम घर में भी जाके बता सकती है। स्कूल में घर के स्कूल में हमारे यहाँ समाज में जब महिला समिति जब वहाँ भी होता है वहाँ भी जाके बताएं। थैंक यू। का अदर माध्यम से हम लोग लगातार बता रहे हैं। इसमें एक आर्ट है, उसका माध्यम से उनको एक्सप्रेस करा रहा हूँ उनको। आप जरूर रजिस्टर करें वोटिंग के दिन में, उसमें बूथ में जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें। अभी भी हम लोग आने कहाँ पर छूट जा रही है, उनका आने के लिए कठिनाई हो रही है, उसका दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी बार उम्मीद है हम लोग अर्बन एरिया में अच्छा प्रतिशत मतदान होगा। इसके अलावा और भी कुछ स्टेप उठाए जाएंगे सर आगे? बहुत कार्यक्रम कराया जा रहा है। एक है अभी रांची में आपने जिला एडमिनिस्ट्रेशन इसका करा रहा है उसी तो उस तरफ से पूरा झारखंड में कार्यक्रम हो रही है। उसमें हम लोग सब जगह पर लगातार चलेगी, कब तक वोट खत्म नहीं होगी, कब तक यहाँ मताधिकार का वो वोटर टर्नआउट है झारखंड में सुधरेगा नहीं, उस समय तक ये कार्यक्रम कम नहीं होगा, लगातार चलता है। जिला और गाँव अब बस चुनावी बिगुल बजने की बस उस इंतजार है, बाकी पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। क्या क्या तैयारियां हुई है सर, ये थोड़ा बता देंगे? तैयारी है हम लोग का इलेक्शन प्लानर करके एक सिस्टम है, उसका सिस्टम के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। एक एक काम का एक शेड्यूल है, उसी शेड्यूल के अंतर्गत काम करता है, उसके शेड्यूल के अंतर्गत काम चल रही है। इसलिए तैयारी अभी के स्टेज में क्या है वो तैयारी पूरा है, आने वाला तैयारी है वो अपने समय पर करेंगे। इसलिए प्लानर का एक शेड्यूल है, कमीशन का एक शेड्यूल प्लानर बनाओ, उसके शेड्यूल के अनुसार हम लोग का काम करेंगे। ठीक, थैंक यू। में एक दोस्त के साथ में वोटिंग जाता है, उसी तरफ से आप लोग बूथ में आए, वोटिंग करें। रांची में खास तरफ से अर्बन एरिया में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रहती है, उसका सुधार करने के लिए आपका DC SDO साहब सब मेहनत किया। उसका एक फलाफल कब निकलेगा, आप लोग बूथ में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के समय में आप लोग यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, कॉलेज का कोई भी प्रतिनिधि होंगे, उनका भी मैं अपने यहाँ पर मेहनत करके ये बनाने के लिए मैं आप लोग का भी इसी मौका पर मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बहुत जोरदार तालियों से सर का धन्यवाद करें हमें मार्गदर्शित करने के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए। और सर जिस शिद्दत के साथ ये आयोजन कर रहे हैं, ये जैसा कि सर ने कहा भी आगे भारत में कितना भी 18 उम्र को ऊपर का है, सभी व्यक्ति मिलकर एक मनाने वाला एक पर्व है। अभी आप लोग भी लोगों देखा होगा, एक चुनाव का पर्व है, सब मिलके काम करना है। इसी बार आप लोग चुनाव के जाने के समय में, वोटिंग के लिए जाने के समय में अकेले नहीं जाना है, परिवार का सबको लेके जाना है। एक फैमिली का आउटिंग की तरफ से इसी बार चुनाव में वो वोटिंग के लिए जाना है। दूसरा है, हम लोग कभी मॉल में बाहर जाने के समय में अकेले नहीं जाता, हम लोग दोस्त सबके साथ में जाता है। उसी तरफ से इसी बार भी आप बूथ में जाने के समय में दोस्त के साथ में जाइए, वहां पर सब व्यवस्था हम लोग कर लेंगे।
क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी बोलो, किया है। आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। किस लिए आई है तुम यहाँ पे? यहाँ पे मतदाता दिवस में मतदाता मतलब पर चर्चा हो रहा था, कुछ मतदाता का कुछ प्रोग्राम रखा गया था तो आए थे। तुमको यहाँ पे आके कैसा दादा प्रवाह आपके दिए गए विषय पर अपनी प्रस्तुति जोरदार तालियों से कर धन्यवाद करें। और अब अगली कंटेस्टेंट हमारे बीच में है अर्पण नदीम फ्रॉम केवीएस कॉलेज। तालियों से पता चलता है कि आप यहाँ बने हुए हैं और हमेशा मेरा ध्यान पीछे की ओर रहता है। पीछे वाले लोग आगे आ जाएंगे ना, और हम मुश्किल से 5 मिनट और हमारा प्रोग्राम अभी के लिए चलेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मांडर। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के पॉइंट को बताने से पहले आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, STEM 1 का। जब 11th में थे स्टेडियम में, तो क्या हुआ कि सेशन आई वॉज वेरी गुड, एकदम अच्छा वोट कैसे दिया जाता है, किस उम्र में वोट दिया जाता है, किस उम्र में दिया जाता है? 18 वर्ष। तुम्हारा कितना वर्ष? 17 हो रहा है। अगले साल में दे देंगे। 1 साल में हम भी देंगे। कितना क्लास में पढ़ती है? 11th क्लास। बहुत एग्जाम दिया। आज कौन सा इवेंट में पार्टिसिपेट की? रंगोली। ये मेरे और आप तुम यहाँ आई तो तुमको यहाँ बहुत कुछ सीख मिला। तुम अभी इस सीख को तुम घर में भी जाके बता सकती है। स्कूल में घर गए, स्कूल में हमारे यहाँ समाज में जब महिला समिति जब वहाँ भी होता है, वहाँ भी जाके बताएं। थैंक यू। वोट पर जागरूक करने के लिए वोट भी पड़ा है, उसको देखने के लिए कि हाँ मैंने जनता जागरूक है कि नहीं है। यहाँ आप लोग हम लोग यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर जिस साइड में आए और यहाँ पर जनता को जागरूक करने के लिए सही से वोट मैंने देता है कि वोटर की वोट तो ये प्रोग्राम जो हो रहा है तो आप हमेशा वोट देते हैं ना कि कभी जीतने के कारण लेकिन प्रयास करते हैं ऐसा कुछ नहीं, बस ये बोलूँगी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के थ्रू आप अपने मन से जिसको वोट देना चाहते हैं उनके काम के बेसिस पे उनको वोट दीजिए। आपने कितने बार वोट दे दिया? मैं फर्स्ट टाइम दूँगी। ओके, तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसका मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या इसका रीज़न है? आप क्या देखिए, यूथ जो होती है वो एक्चुअली इंडिया का कल है। मतलब किसी भी कंट्री का वो एक फ्यूचर होती है, तो वो अगर अपना फ्यूचर किसी ऐसे लीडर को दे जिनको वो सच में देखना चाहती है, जो उनकी कंट्री को बहुत आगे तक लेके जाएगा, तो इसीलिए आज यूथ को ही आज एक सेंटर ऑफ नॉलेज बना करके सबको बताया जा रहा है, या अवेयर किया जा रहा है कि कितना मायने रखता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी को वोट देना चाहिए। थैंक यू। आपकी पूरी टीम को एक बार जोरदार तालियों से लगता है बहुत अच्छा पेंटिंग कर लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपकी मेहनत पूरी दिख रही है। आप भी यंगस्टर
तो आप इस पेंटिंग से क्या दर्शा रही हैं? आपने कभी दिया है वोट या आप अभी यंगस्टर? वोटर आई डी कार्ड बन गया आपका? अप्लाई कर दिए हैं? ओके ओके, बहुत अच्छी। इलेक्शन का आपने उसके जरिए आपने वोटर्स डे पे अपनी क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं? यही कि मतलब वोट देना कंपलसरी है और वोटिंग मशीन को दिखाया गया है कि उसमें कितने बटन हैं, कैसे हैं, यही बताया है बस। क्वेश्चन है, आप ये पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको इससे क्या क्या सीखना मिल रहा है? इनसे पूछिए। आप तो ये पेंटिंग देख रहे हैं तो आप देख के तो कुछ आपको आ रहा है, कुछ समझ क्या अनुभव हो रहा है? क्या माइक लेना है ना? देख के वो हमारा पास्ट को दर्शाया गया है, वही अच्छा लग रहा है। और क्या, झारखंड के कल्चर को दिखाया गया है और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये सबको दिखाया गया है। और हमारे, और क्या यार, हम पेंटिंग नहीं देखे जैसे अभी हमारे जो वॉर्स है, फ्रीडम फाइटर्स है। और ये हमारे बेसिकली ये सुराही पेंटिंग दिखाया है। तो झारखंड के वो ज़्यादा जानते होंगे, हमको तो ऐसे पता नहीं उतना, पर बेसिकली ये सुराही पेंटिंग को दर्शाया गया है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसा झारखंड के संस्कृति को झारखंड के कल्चर संस्कृति को दर्शाया गया है और यहाँ के विलेज लाइफ को जैसे उस पिक्चर में दिखाया गया है। बस यही इन शॉर्ट। और इनका जो स्पीच था वो बहुत बढ़िया था, इसके लिए एक क्लैपिंग। क्या नाम है इनका? ज्योति। हाँ, ज्योति का स्पीच बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू। आप जो ये रंगोली बनाई है तो उनका विजन क्या है? इसका विजन सबसे पहले तो ये है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें सही लग रहा अपने, और मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें उन्हीं के हिसाब से होंगी। और हमने इस अपने रंगोली के थ्रू से हमने ये दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ जो कास्ट है भले ही हमें थोड़ा डिफरेंट कर रही है, डिफर कर रही है, पर फिर भी हम लोग सब साथ होके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ये सब अपने वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट हम अपने रंगोली के थ्रू ये अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, हमें वोट देना चाहिए। कि जैसे कि अभी यंगस्टर जो हैं बेसिकली 18 से उनको बहुत नई अपॉर्चुनिटी है उनके हिसाब से कि उन्हें नई चीज़ अपने नई रिप्रेजेंटेटिव को जज करने का मौका मिलेगा। तो उसके थ्रू अभी का जो 2024 वाला जो वोटर्स डे होने वाला है, बेसिकली वोट वाला जो होने वाला है, वो बहुत शानदार होगा यंगस्टर के थ्रू। बाकी हमारा नंबर क्या है ये बताइए। ये हमने कास्ट डिफरेंट कास्ट हमने दिखाई है और करने रहते हैं इंडिया और बेहतर बना सकते हैं कि आने वाला जनरेशन ही हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट सब इस पर डिपेंड है। ये सारी चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश करी अपनी रंगोली में। थैंक यू। रंगोली बनाए हैं तो इसका कुछ उद्देश्य होगा, आप कुछ दिखलाना चाह रहे हैं तो कितना करके आप अपना एक्सप्लेन कीजिए। इंडिया का मैच शो करेगा,
उसके बीच में हमने एक फिंगर शो किया, जिससे हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि पावर इज इन योर फिंगर। मतलब हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी उंगली में ताकत है, जिससे कि आप तख्ता पलट कर सकते हैं। आपके साथ जो तख्ता पलट क्या है? तख्ता पलट होता है कि मतलब जो पार्टी अभी पावर में है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर इज इन योर फिंगर। इधर हमने एक मैन को दिखाया है, एक वुमेन को दिखाया है, जिससे हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ आदमियों को आगे बढ़ना है और दोनों को साथ में लेके चलना है, तो ऐसे हमारा इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। यहाँ हमने EVM मशीन दिखाया है, वहाँ हमने इलेक्शन कमीशन का लोगो दिखाया है, ठीक है। और बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हाथों में शक्ति है, आप ही हैं, आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी है हमारे इंडिया में, तो लोगों के हाथ में ताकत है, तो लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। सो पावर इज इन योर फिंगर एंड नो प्लस। कौन गढ़ेगा देश को? मेरा वोट, मेरा वोट। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग ये रंगोली बना रहे हैं, तो आपकी उद्देश्य से बनाने ये जो रंगोली है क्या दिखलाना चाह रहा है? जैसे हमारा टॉपिक हम लोगों को बताया गया कि है मेरा पहला वोट मेरे देश के नाम। तो हम लोग ये सोच के ये रंगोली बना रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग दिखा सके, अवेयरनेस फैला सके। तो कंट्री का जैसे ये हमारा संविधान है, तो हमने ये बनाया है अपने कंट्री को और वहाँ पे 2 लोग बने हुए हैं जो लोग अपना वोट कास्ट करेंगे, और वहाँ पे हमने मेल और फीमेल दोनों बनाया है ताकि ये दोनों वोट करेंगे। और EVM मशीन है साइड में, और जैसे हम लोग वोट करते हैं तो वो साइड है हमारा, तो वहाँ पर EVM मशीन के साथ वोटिंग देश से कुछ होगा, लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप एक्सप्लेन किसी को नॉर्मल क्वेश्चन का कि वोट का माइंड होता है, जैसे हमारे अनुभव के माध्यम से हम बता रहे हैं कि उनका भी वोट उतना ही मायने करता है जितना नॉर्मल लोगों के लिए लोगों का वोट मायने करता है। आपका ये थीम क्या है? आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? जैसे आज हमारा स्लोगन था कि अगर चुनाव का पर्व देश का है, तो हम उसी थीम के ऊपर हमारी रंगोली बनाई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने बीच में चुनाव आयोग का चिन्ह बनाया है, और फिर और उस तिरंगा झंडा भी हमारे झंडा भी बनाया है, और साथ में हमने वो भी बनाया है जिसमें इंक लगे रहेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे हर एक नागरिक को आप आइए ऊपर आइए। हर एक नागरिक को वोट इनसे पूछिए पहले परिचय। और हर एक नागरिक को वोट का अधिकार है, और हर एक नागरिक को, हर एक जागरूक नागरिक को अपना वोट का अधिकार समझ के हर एक नागरिक को अपना जनता मतलब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का पूरा हक है। और चाहे कोई भी युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबका अपना अधिकार है। मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जितने सजेंगे उतना हमारे मतलब हम लोग जिस वक्त थे हम लोग को चुनाव को कोई समझ नहीं था, लेकिन आजकल के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि चुनाव में क्या होता है। हम लोग को पॉलिटिशियंस के नाम पता है, जैसे कि मोदी तो हर घर में फेमस है, इन सब के बारे में हर साल किसी को पता है। तो इसीलिए हम लोग ये सब बना रहे हैं, हम लोग देश के लिए थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं, हम लोग लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।